चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, फिर भी आपने मेरी बेटी की प्राणों की रक्षा नहीं की भगवान। मेरी बल्ली, मेरी बेटी बल्ली मेरे जीवन का एकमात्र आधार थी भगवान, उसे बचा लो भगवान, बचा लो। भोलेनाथ, जब वही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगी भोलेनाथ। मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर प्राण दे दूंगी शिव शंकर। बल्ली 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 बल्ली। माँ, माँ, बल्ली, मेरी बच्ची, मेरी बेटी तो जीवित है। बल्ली तो जीवित है। मैं मरी ही कब थी माँ? फिर रंगा और मुत्तू चेतू ने क्यों कहा कि तुझे बाघ ने खा लिया है? वो तो उन्होंने यूं ही तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह दिया होगा। मुझे क्या बावली समझते हैं दुष्ट? ऐसे ही चिढ़ाकर किसी दिन मेरे प्राण ले लेंगे। अरे माँ, ऐसे लोगों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बल्ली, तू सवेरे वन में गई थी और अब लौटी है? मैं वन में भटक गई थी माँ, जैसे तैसे करके अब पहुँच पाई हूँ। तू बहुत हठी हो गई है। तुझे सुधारने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। माँ, उपाय मैं बताऊं? मेरे हाथ पाँव बांध दे। हाथ में तो नहीं, पाँव में बंधन डालना ही होगा। मैं समझी नहीं माँ। शीघ्र ही समझाने का प्रबंध करूंगी। अच्छा ये बता, तुझे भूख वूख लगी है? तू बातों से ही मेरा पेट भर देती है, भूख की तो बात ही कहाँ है। बातों से ही पेट भर गया। चल चल घर चल। हाँ माँ, चल। हे शिव शंकर, मैंने आपसे बहुत बुरा बुरा कह दिया शिव शंकर, मुझे क्षमा कर दो महादेव, मुझे क्षमा कर दो। माँ, तुमने जो कुछ भी कहा उन्होंने सुन लिया। भगवान शिव शंकर की कृपा से ही मैं तेरे पास आई हूँ। चल अब घर चल। चल। जय हो। चल। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। करुणा निधान भगवान भोलेनाथ की जय। क्या बात है नंदीश्वर, आज तुम सबके मुख पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। माता पार्वती के लिए हम सब चिंतित हैं भगवान भोलेनाथ। कहां है देवी पार्वती? भगवान, हम स्वयं चकित हैं कि माता पार्वती अचानक कहां अदृश्य हो गईं। जया विजया, स्वामी, क्या देवी पार्वती ने इस विषय में तुम दोनों को कोई संकेत दिया था? नहीं शिवशंकर, आज प्रातः जब हम उनके कक्ष में गए थे तब वे वहां पर नहीं थी। अचानक कैलाश से अदृश्य होकर देवी ने हमें चिंतित कर दिया है भोलेनाथ। विजया, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम स्वयं जानती हो कि देवी पार्वती स्वयं सर्वशक्तिमान है। उन्हें भला किस बात का भय हो सकता है? देवी पार्वती तो स्वयं ही यहां से अदृश्य होकर
हम सबको आश्चर्यचकित कर देना चाहती होंगी। परंतु अचानक अदृश्य हो जाने का उनका उद्देश्य क्या हो सकता है प्रभु? हम सब इसीलिए व्यग्र हैं। व्यग्रता छोड़ो नंदीश्वर, शीघ्र ही देवी पार्वती का पता चल जाएगा। मल्ली, क्या सोच रही हो मल्ली? सोच रही हूँ आई थी अपने पुत्र से मिलने, पर ये कैसी विडंबना है, मुझे ये रूप धारण करना पड़ा। मैं इन भोले भाले आदिवासियों के रहन सहन से नितांत अपरिचित हूँ। कैसे निभा पाऊंगी मैं इस खेल को? सेवंती ने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये समाज भी तुम्हें इसी रूप में अपना लेगा। कुछ समय के लिए भूल जाओ कि तुम पार्वती हो। कैसे भूल जाऊं? स्वामी को बिना बताए मैं यहाँ आ गई हूँ। हर क्षण मेरे मन में यही दुविधा रहती है कि स्वामी क्या सोच रहे होंगे। वे सर्वज्ञ है मल्ली, उनकी इच्छा से ही ये लीला हो रही है। वो जो कुछ भी सोच रहे होंगे तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। जब तक मल्ली बनी रहना है, मल्ली बनी रहो। मल्ली, अरे मल्ली, क्या सोच रही है? क्या जगदली के मेले में नहीं जाना है? मेला? इस तरह क्या पूछ रही है? महीनों से इस मेले की रट लगा रखी थी तूने, अब मेले का दिन आया तो भूल गई? हाँ, याद आया, मेले में जाना है। तुम भी चलोगी ना मेरे साथ? मैं जब से तेरा बाप मरा है मैं कहीं गई हूँ मेले में तेरे साथ? अच्छा, पलानी, पंखारी, वेणु सब तेरी सखियां जा रही होंगी ना साथ में? सखियां? अरे सखियां ने तो क्या अकेली जाएगी मेले में? मल्ली, 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 चलो ना मेले में। आ भी गई। जाओ बेटी जाओ, देखो कोई नटखट पर मत करना मेले में। जाओ, और सुनो, तुम सब जल्दी लौट आना शाम तक। हाँ हाँ हाँ। जाती हूँ माँ। आज हुआ क्या है मल्ली को? सोच में क्यों डूबी हुई है? हाँ मल्ली, आज तू इतनी चुपचाप क्यों है? अलग अलग क्यों लग रही है? नहीं तो, मैं कहाँ अलग लग रही हूँ? अरे मैं तो मल्ली हूँ, मल्ली। तू कुछ भी कह, आज तू मल्ली नहीं लग रही है। क्यों, क्या बात है? तू इतनी चंचल, बात बात में हंसा देने वाली, बात बात में रुला देने वाली, चिड़ियों की भांति चहचहाने वाली और बंदरिया की भांति उछलने वाली। मल्ली, तेरा यही स्वभाव तो हम सबको रिझाता है, और आज तू इतनी चुपचाप है, बता क्यों? नहीं तो, मैं कहाँ चुप हूँ, मैं तो बोल रही हूँ। नहीं मल्ली, कुछ बात है, आज तो किसी सोच में डूबी हुई है। लगता है कहीं मन अटक गया है। क्यों री, कोई मिल गया है क्या? हाँ हाँ, मुझे कोई मिल गया है। अच्छा, तो ये बात है। परंतु देवी पार्वती को भीलनी का रूप क्यों धारण करना पड़ा? अरे मल्ली, कुछ तो बोल। क्यों बोलेगी? सोच में जो डूबी हुई है। सोच में क्यों न डूबे, आज न जाने नैनों के कटाक्ष किस किस पर गिरेंगे। अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो पीछा करने लगेगा। चल हट। पर ये देवी को भीलनी का रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
अरे चलो यार, मेले में क्यों बोले? क्या बल्ली, ये भी सीख ले। चल हट। मल्ली, तू तो ऐसे देख रही है जैसे पहली बार ये खेल देख रही हो। नहीं नहीं, मैं तो बचपन से ये खेल देख रही हूँ। अरे ये तो इसलिए देख रही है कि अगले वर्ष रस्सी पर चलने का खेल यही दिखाने वाली है। चलो चलो मल्ल युद्ध देखते हैं। मंगू को अखाड़े में कोई चुनौती देता है कि नहीं? इस वर्ष बिना लड़े ही उसे विजय मिल जाएगी। कौन लड़ेगा उससे? सोचता हूँ आज मैं उसे अखाड़े में चुनौती दे ही दूं। ये मंगू पहलवान से लड़ेगा। चलो रे चलो। चलो देखते हैं। आप बोलो। हाँ।
भैया जीत गया। मंगू भैया जीत गया। मंगू भैया जीत गया। मंगू भैया जीत गया। मंगू भैया जीत गया। भाइयों, पिछले कई वर्षों से मंगू अपने प्रतिद्वंदियों को इस अखाड़े की धूल चटाता आया है। इस वर्ष भी विजयश्री मंगू को प्राप्त हुई है। यदि कोई साथी भी मंगू से हाथ मिलाने का इच्छुक है तो इस अखाड़े में उतरे। अन्यथा पुरस्कार मंगू को दे दिया जाएगा। है कोई भी जो मंगू पहलवान से हाथ मिला सके? है क्यों नहीं? है। निर्बलों को पछाड़ देने वाले को वीर नहीं कहा जाता। अरे मल्ली, तू तो इस प्रकार खिल उठी है जैसे तू उसे पहले से ही जानती है। कौन हो तुम? तुम्हारा परिचय क्या है? वीरों का परिचय उनकी वीरता हुआ करती है, और वो परिचय देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। तू मुझसे टकराएगा? कहीं ऐसा ना हो कि तू पृथ्वीलोक से सीधा यमलोक पहुंच जाए। मुझे पृथ्वी से हटाने वाला आज तक जन्मा ही नहीं। मंगू भैया, देखा इसकी हैकड़ी? लगता है इसने आपका नाम कभी नहीं सुना। बेचारा गांव में पहली बार आया। पहली बार नहीं, अंतिम बार गांव में आया है, और लगता है गांव से लौटना नहीं चाहता। देखा भाइयों आपने, ये पहलवान अपने शरीर का बल ना दिखाकर बातों में बल दिखा रहा है, तथा आप सबका समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। देखा आपने? ये देखिए। आजा। जा पहलवान। आजा। इसे कहते हैं धोबी पछाड़ पहलवान। और अधिक बल लगाओ पहलवान, और अधिक। साधारण पहलवान नहीं दिख रहा है। अरे क्या उंगलियां तोड़ डालेगा? चिंता न करो वीर शिरोमणि, धीरे धीरे तुम्हारे सारे अंग तोड़ दिए जाएंगे।
उठ उठ। इसने तो उसे गेंद की भांति उछाल दिया। बलवान तो है ही, सुंदर भी कितना लग रहा है। ए पलानी, ये ना कह कि तुझ अकेले को ही ये सुंदर लग रहा है। अरे मंगू भैया तो धराशायी हो गए। अब ये कहीं स्वयं यमलोक ना पहुंच जाए। मंगू भैया, अरे मंगू भैया, मंगू भैया, मंगू भैया, आपने तो सारे गांव की नाक कटवा दी। मंगू भैया, मंगू भैया, मंगू भैया, क्या आप यमलोक सिधार गए? आप सब चिंता न कीजिए, ये तो केवल मूर्छित हुआ है, मरेगा नहीं। भाइयों, आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि मंगू पहलवान पराजित हो गया है। भाइयों, मंगू पहलवान पराजित हुए। विजयी वीर, तुम पुरस्कार के भागी हो। विजयी वीर की, 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 विजयी वीर की। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।